राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपका स्वागत करता हूं आपके इस ब्रज दर्शन के यूट्यूब परिवार में। आज एक संत मिलन की यात्रा हमारे ब्रज के एक ऐसे संत के पास आपको मैं लेके चल रहा हूं जिनकी अवस्था 85 से 90 वर्ष की है और श्री जी की निरंतर सेवा में वो लगे रहते हैं और हमारे यहीं बरसाना में उनका वास है और श्री जी की पंखा सेवा उन्होंने बहुत करी। तो ये लगभग 15 साल पेशाया रहे हैं और 15 से 18 साल लगभग ये बिहारी जी में इन्होंने सेवा करी है। और उसके बाद इनको अश्वत्थामा का भी साक्षात्कार हुआ है, एक बार इन्होंने साक्षात उसका अनुभव किया है और बिहारी जी का भी अनुभव अपने समय में बताते हैं। और उसके बाद ये नित्य यहाँ लीला में श्री जी की यहाँ पे ब्रज में आ गए बरसाना में और यहाँ पे प्रतिदिन श्री जी की सेवा में ही रहते हैं। सोहनी सेवा, झाड़ू सेवा और बाकी जो भी श्री जी मंदिर पे और यहाँ ब्रज के स्थानों पे जो सेवा होती है उनको ये स्वयं करते हैं इतनी वृद्ध अवस्था में भी। तो आज आपको मिलाएंगे, बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा ऐसे संतों से मिलना जो श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे संत आइए। राधे श्याम महाराज जी। राधे राधे। लो महाराज जी, ये छवि चित्र महाराज प्रणाम। ये अपने सारे गुरुदेव हैं। ठीक है महाराज जी, ये आप रख लिए हो अपने पास। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी आपसे थोड़ा सा भक्ति और प्रेम के विषय में जानकारी लेने आए। हाँ। और आप तो ब्रज में बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं। हाँ। तो वहाँ के विषय में थोड़ी हमें मार्गदर्शन करो हमारा। लिखा हुआ है, व्यास विवेकी भक्त सो जी। दृढ़ कर कीजिए प्रीत, अविवेकी को संग तजी यह भक्तन की रीत। जैसा आप संग करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए भक्तों के संतों के संग करो और उनके सुनो और सत्संग में जाओ और कुछ नाम जपने के अभ्यास करो। हाँ, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? कामन छोड़ा, क्रोधन छोड़ा, लोभन छोड़ा, खानन छोड़ा, सोनन छोड़ा, हरि भजन करने क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम की प्रभाव से सब कुछ बन सकता है। नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए हर समय नाम लिया करो, नाम जपा करो। नाम में बड़ा शक्ति है, अमोघ शक्ति है। परम धन राधा नाम आधार, जाको श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। श्याम सुंदर खुद भगवान श्याम सुंदर और राधा नाम को जपते हैं। राधा रस रूप हैं, रस रूप हैं राधा। इसलिए ठाकुर जी भी नाम को जपते हैं, राधा नाम को जपते हैं। व्यास जी ने कहा है, परम धन राधा नाम आधार, जाको श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। परम धन है, असली धन है राधा नाम। जी महाराज जी, एक जैसे आप बता रहे भक्ति के विषय में, जो आप हमें थोड़ा प्रेम के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दो। ये राधा और पे जो इष्ट जो हमारे हैं, जो लोग हमें कि राधा के नाम से जुड़ें, तो कौन सा नाम आप लेंगे? नाम जब करो तो कौन सा नाम लेना चाहिए? राधा लें या कृष्ण लें, कि दोनों एक ही हैं, एक ही लें? राधा कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व हैं, राधा और कृष्ण। जी। इसलिए दोनों नाम, जुगल नाम सो नेम। स्वामी हरिदास जी ने कहा है, जुगल नाम सो नेम। हरिदास जी ने कहा है, जुगल नाम सो नेम, जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सुख, सुख के अधिकारी। हम इस नाम के प्रताप से हम प्रिया प्रीतम के साक्षात लीला देख रहे हैं। जी। अवलोकत रहे मतलब देख रहे हैं जी। केली सुख, केली मतलब लीला। लीला कि कैसे देख रहे हैं महाराज? कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं? हम भी देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हो। नाम जपो। जी। परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम जुगल नाम सो नेम। स्वामी जी ने कहा है, जुगल नाम को लेने का नेम करो। अच्छा। और कोई नेम नहीं कर सकते महाराज, हमको नेम नहीं कर सकते हैं। जी। तो ये नेम करो, जुगल नाम सो नेम, नाम जपने का नेम करो। जुगल नाम सो नेम, जप तनत कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केलिसु, सुख के अधिकारी। स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि हम नाम के प्रताप से प्रिया प्रीतम के साक्षात लीला देख रहे हैं। उस लीला में हम तन्मय उसी में डूबे रहते हैं, स्वामी जी ने कहा है। इसलिए नाम की
महिमा बहुत है। कल जो केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर रही पारा जी बताया है। अच्छा महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, युगल नाम जो आपने बोली है, हाँ। तो युगल नाम कौन सा नाम लियो जाए? जुगल नाम मतलब राधा कृष्ण, अच्छा, राधा और अर्थ पता कृष्ण। चले युगल नाम, क्योंकि लोग बड़े कहें कि युगल नाम क्या है कि संतन की वाणी में थोड़े थोड़े से जुगल शब्द नाम ऐसे आ मतलब जाएं। राधा कृष्ण का जो है दोनों, जुगल मतलब दो, अच्छा जी, दो मतलब राधा और कृष्ण, इसको जुगल कहते हैं। जुगल मतलब दो। दो। तो महाराज जी युगल मंत्र भी है कोई? हाँ, जुगल मंत्र भी है। महाराज जी बताओगे जरा हमें? जुगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो महाराज जी ये कितनी माला करनी चाहिए युगल मंत्र की प्रतिदिन? जुगल मंत्र के कम से कम जितना करो सको, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला। इतनी करनी चाहिए प्रतिदिन? जी हाँ, कम से कम 11 माला तो करो। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे ही मंत्र, युगल मंत्र करें या ठाकुर जी को नाम लें या अच्छे काम को विचार बनावें, तभी मन भटकने लग जाए। मन नाम जो है छोड़ो मत, नाम ही करते रहो तो वो धीरे धीरे अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। आप जो भटक रहा है तो आप छोड़ दिया तो और ज़्यादा भटकेगा। अच्छा, इसलिए अब जो उसको छोड़ो में अगर करते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो तो वो अपने नाम जो है शक्ति है उसमें, अच्छा, अपने आप ही वो ठिकाने पर पहुंचा देगा। अच्छा महाराज जी, एक और मैं पूछूं, हमारे लोग जो जानने वाले पूछें, क्या माया को भी प्रवेश वृंदावन धाम में है? माया तो जो है वृंदावन धाम तो 3 प्रकार के है ना, अंतरंग में है, भीतर है, दिखता नहीं है, नैन अच्छे से दिखता नहीं है तो वही, पर दिखता नहीं है वास्तविक रूप, वास्तविक रूप छिपा हुआ है। तो इसमें वास करके, निष्ठा से वास करके भजन करोगे तो फिर दिखने लग जाएगा, दिव्य स्वरूप दिखने लगेगा, दिव्य धाम दिखने लगेगा। अच्छा, ये माया से ढका हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। जो पर्दा नहीं खुलेगा तो जब तक आपको कैसे दिखेगा? जी वो माया की पर्दा खुल जाएगी फिर दिखेगा वृंदावन। महाराज जी, पर्दा खुलेगो कैसे माया को, ये हटेगो कैसे? भजन करके, भजन नाम से। नाम। हाँ, शुद्ध हृदय करो, खान पान, और जो है लोगों के विपरीत, लोगों से संगत मत करो, उनके पास से और उनके वातावरण से आपको जो है शक्ति खींच जाती है, ख़त्म हो जाता है। जी संतन के संग करो, शुद्ध सात्विक जो आहार करो, जी और वृंदावन में निष्ठा से वृंदावन में वास करो। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, मैं वृंदावन की और ब्रज की महिमा आपके मुख से सुनना चाहूँ थोड़ी सी। वृंदावन में वास कर, जी जैसे भी है, जी वृंदावन में वास कर, साग पात नित खाए, जी तिनको भाग्यन को देख के ब्रह्मादि लग जाए। ओ इस जीव की कितनी महिमा है, कितनी भाग्यशाली है, वो वृंदावन में वास कर रहा है। हाँ, हमारे तो वृंदावन वास मिली नहीं है, ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है, देवताओं को भी नहीं मिला, तरसते वृंदावन वास के लिए। अहो वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, अहो आश्चर्यमय इस वृंदावन है, धाम है, ब्रज धाम है, यहाँ भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती है। भक्ति महारानी कही, नारद जी जा रहे थे रास्ते पे, और भक्ति महारानी अपने माता पिता की सेवा करे, वो माता पिता है वृद्ध, उनके वृद्ध हो गए, उनकी सेवा में पड़ी रही है। और तो नारद जी जा रहे थे, भक्ति महारानी के भवो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय, हे महाराज, हे साधु जी महाराज, एक क्षण रुको, मेरी चिंता दूर करो। मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, ये तो वृद्ध हो गए, और मैं इनकी माता हूँ, मैं जवान हूँ। ऐसा विपरीत क्यों हुआ महाराज? आप मेरी जो है थोड़ा समझा के दो और मेरे कष्ट को दूर करो, भक्ति महारानी कही। तो फिर नारद जी आ करके उनको समझाए कि तुम्हारा ये भक्ति यहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा यहाँ जो है भजन करते हैं, तुम्हारा उपासना करते हैं, इसलिए तुम जवान हो, और ज्ञान वैराग के यहाँ कोई पूछता नहीं है, इसलिए ये वृद्ध हो गए। इनका जहाँ इनके महिमा बढ़ते, जहाँ इनका जो है सम्मान होता है, वहाँ तो ये जवान हो जाते हैं। यहाँ इनका सम्मान नहीं होता है, सम्मान नहीं हो रहा है। यहाँ भक्ति का प्रचार है, भक्ति की महिमा है, प्रेम की महिमा है। यहाँ प्रिया प्रीतम नित्य लीला करते हैं, नित्य रास करते हैं, यहाँ प्रेम है। इसलिए तुम्हारी
यहाँ ख्याति है। भक्ति महारानी जमाना है। भक्ति महारानी और ज्ञान बैराग उनके पुत्र हैं, वो तो वृद्ध है। जी। और भक्ति महारानी की माता है तो वो जवान। महाराज जी, भक्ति मैं महारानी। एक और वो पूछना कि आपने जो बताई युगल मंत्र की बताई, युगल स्वरूप की बताई, तो क्या ये दर्शन संभव हैं आज के समय में लोगों को? हरि गुरु कहो न माने ते प्राणी पछता है। जी हरि गुरु संतों के वाणी में विश्वास करो जी और उसमें लग जाओ और भजन करना चालू करो, तो वही चीज़ प्राप्ति होगी जो तुम चाहो। जी जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु कृपा कर कछु दुर्लभ नहीं। जी प्रभु की कृपा होए जी। तो कोई दुर्लभ नहीं है। और जो है मन है बहुत चंचल और बिखर जाता है, एक में टिक जाता है। भजन में दृढ़ निश्चय करो जी। तो वो वस्तु प्राप्ति है। महाराज जी, मैंने सुनी आप 15 वर्ष वृंदावन बिहारी जी में रहे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ महाराज जी कोई ऐसो अनुभव आपके संग भयो, कोई ऐसो जो जहाँ पे लगी हो कि बिहारी जी ने आपके का जो कोई संदेश भेजो हो, या फिर कोई ऐसे भाव आयो हो जहाँ लगो कि भाई हमें साक्षात्कार जैसा हो कोई? ये सब बातें तो है और भीतरी चीज़ है। ठाकुर जी की कृपा बहुत से अनुभव हुआ है। जी। ये बताने की चीज़ महाराज नहीं जी है, एक बताओ जरा, एक हमें छोटी सी इच्छा है। बताने की नहीं है। और ये अंतरंग में है। और जो कुछ है तो भीतरी से असली रतन हीरा जो है, मणि है। जी कोई जो है गरीब को मिल गया है तो वो छिपा के रखता है, बताता नहीं। बताएगा तो क्या हो, चोरी हो जाएगा। हाँ, निकल जाएगी उसके हाथ से। इसी तरह से हीरा रतन है ये हमारी भजन। प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम, ये हीरा रतन है। गुरु जी ने बताया है कि असली मंत्र को, असली चीज़ को, वास्तविक चीज़ को गुप्त रखना चाहिए। आपके पास बहुत धन है, बहुत हीरा रतन है, सोना चांदी है ना, जी आप दुबका के रखोगे, किसी को बताओगे नहीं। जी बताओगे तो खतरा हो जाएगा, कोई निकाल के ले जाएगा, चोरी डकैती लग जाएगा। इसी तरह से हमारा परम धन राधा नाम उधार, परम धन राधा नाम उधार। जाको श्याम मुरली में टेरत, श्याम सुंदर राधा नाम को अपने रात दिन राधा नाम जपते हैं। राधा क्या है? राधा स्वरूप रस रूपिणी है। जी रस है, महारस, दिव्य रस। उस रस से पोषण श्याम सुंदर खुद होते हैं, ठाकुर जी होते हैं। इसलिए परम धन राधा नाम उधार, जाको श्याम मुरली में टेरत, सुमृत बारंबार। जब महाराज जी, मैंने सुनी है आपकी जो है सांझी लीला में जो है जो बनती है, हाँ 16 दिन यहाँ ब्रज में बरसाना में, हाँ वह सांझी लीला में जो है आप बनाते हो आप? हाँ हाँ, सांझी लीला करते हैं। प्रथम दिन बनता है कमल का फूल। कमल के फूल से कैसे महाराज जी, या लीला को सुनो, कमल का फूल बनता है। कमल का फूल के ऊपर प्रिया प्रीतम प्रकट भये जी, प्रिया जी प्रकट भई कमल पे। अच्छा, तो इसीलिए प्रथम इसलिए कमल का फूल बनाया जाता है, कमल पे श्री जी प्रकट है। श्री ऐसे जन्म लेकर के प्रिया जी नहीं, प्रिया जी साक्षात प्रकट है, इसलिए कमल का फूल बनाया जाता है। वो प्रिया प्रीतम के ही आधार से ये सांझी लीला बनती है। सांझी कोई हंसी खेल की बात नहीं है और प्रमाणिक है। वाणी ग्रंथ में बड़ा पड़ा हुआ पद हैं, गाया जाता है। इसलिए सांझी बहुत उत्तम चीज़ है। सांझी मतलब संजोग, सांझी मतलब प्रिया प्रीतम। ठाकुर जी सहचरी बन के, सहचरी रूप बन करके, सखी बन करके आते हैं ठाकुर जी। फिर वो प्रिया जी के संग में वो सांझी लीला रचते हैं। ये सांझी का मतलब है कि सांझी मतलब संयोग, हाँ, मिलन, एक बहाना, एक लीला, एक निमित्त बन करके वो सांझी रचना होती है। वो प्रिया प्रीतम ठाकुर जी सहचरी सखी स्वरूप में आते हैं। और वैसे तो कोई आना नहीं देते, सखी बन के आते और श्री के साथ में वो सांझी रचना होती है। 16 दिन पितृपक्ष में होता है। 16 दिन पितृपक्ष में 16 दिन होता है। वो सांझी प्राचीन काल से पहले से बनता आया है। और पहले रसिक जन, पहले महापुरुष बनाते थे। अब जो श्री जी की कृपा से हमको सेवा मिली है तो ये सेवा चल रही है। और जब तक श्री जी चलाएगी, जब तक चलेगी। जी, कितने वर्ष से ये सेवा चल रही है आपकी तरफ से? कम से कम 40 तो हो गया होगा। 40 वर्ष से सेवा चल रही है निरंतर। जय हो जय हो। और जब श्री जी बिहारी जी की सेवा भी हम पंखा सेवा करते थे। बिहारी जी की पंखा सेवा करी आपने? कितने वर्ष करी महाराज जी वहाँ पे भी? क्यों साल करी है, अब तो ध्यान नहीं है। साल बहुत क्यों साल करी है।
महाराज जी ब्रिज में तो बहुत समय है वो आप। हाँ तो हम का जीवन ब्रज में तो महाराज जी यहाँ से यहाँ सब से आपकी उम्र तो लगभग 90 वर्ष तो मानो। हाँ तो इतना है कि 83 84 90 के आसपास पे। 90 के आसपास। तो आज भी आप श्री मंदिर पर चढ़ के जाएं और सांझी अब लीला। हम खुद जब फगते हैं, खूब चढ़ते हैं, खूब कोई कमजोरी नहीं है। अब जो श्री जी की कृपा से तो महाराज जी वो बल ऊर्जा दे रहे हैं। आपको ताकत कहाँ से मिल रही है? ताकत वही दे रहे हैं, नाम की ताकत है ये। और क्या, उनकी ताकत है, उनकी कृपा है। तो ताकत से हमको कोई अभी जो है वृद्धावस्था की महसूस नहीं हो रही है। हम खूब चलते हैं, भगते हैं, खूब जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते हैं। जय। हाँ ये प्रताप है, नाम के प्रताप। समझ लो नाम में कितनी शक्ति है। जी हाँ जी। और भजन में कितनी शक्ति है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास हम करवा रहे हैं, फिर भी नहीं विश्वास करते। और महाराज जी कोई शरीर में परेशानी या बीमारी नहीं है? कुछ नहीं, बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे जब नाम के प्रताप से बीमारी आ ही नहीं सकती है। कहीं कैसे आएगी बीमारी? हम नाम छोड़ देंगे, भजन छोड़ देंगे, जब भी तो बीमारी आएगी। जब मेरे पास जगह ही नहीं है आने के लिए, हाँ, तो फिर वो कहाँ से बीमारी आएगी? बहुत सुंदर महाराज जी, बड़ी गहरी बात कही आपने। हाँ, वो जगह ही ना है शरीर जगह में, नहीं, नाम के सिवा तो बीमारी नाम के सिवा तो आएगी कहाँ से? इसलिए हम नाम जपते रहते हैं, कोई बीमारी आती नहीं है। हमको भगते हैं। हाँ श्री जी कृपा है बस। हाँ पहले दिन कमल बनता है, फिर उसके बाद? हाँ जो सांझी की सेवा के बजाय 16 दिन की बता रहे हैं जी। पहले दिन कमल का फूल बनता है, श्री जी कमल के ऊपर प्रकट भई, कमल में प्रकट भई। जी। हाँ तो कमल का फूल बनेगा। जी। फिर दूसरे दिन बनेगा जो है श्री भट्ट जो आचार्य जो भय हैं जी। नारायण भट्ट स्वामी जी भय हैं ऊंचा गाम। जी महाराज जी। उनकी समाधि भी है। जी जी जी। हाँ और ललिता सखी के मंदिर है। जी। ये सब जो है ऊंचा गाम बनता है। जी। और दूसरे दिन बनता है। दूसरे दिन तीसरे दिन, हाँ तीसरे दिन प्रेम सरोवर। जय। हाँ और चौथे दिन जो है संकेत भट्ट। जय। और पांचवें दिन नंदग्राम। ऐसे ही बनते चले हाँ, एक कोकिला वन। कोकिला। अच्छा। और फिर जो है जाप भट्ट। तो महाराज जी ब्रिज के सारे स्थान बनते हैं? जो जितने 16 दिन हाँ, के। जी जी। तो फिर जो है राधा कुंड श्याम कुंड। जी। राधा कुंड बनेगा, श्याम कुंड बनेगा। अलग अलग बनेंगे महाराज जी? एक ही में बने दोनों? अलग अलग दिन। अच्छा, दिन अलग अलग है। आगे महाराज जी? फिर जो है राधा कुंड श्याम कुंड बनेगा एक दिन। जी। फिर एक दिन बनेगा कुसुम सरोवर। जी। फिर मानसी गंगा बनेगा एक दिन। जी। फिर एकादशी के दिन बनेगा गिरिराज धरण। भगवान गिरिराज जी को उठाए थे। जी महाराज जी। वो गिरिराज धरण की सीन दिखाई जाती है चित्र में। जी। हाँ सांझी में। जी। तो भगवान की अंगुली से गिरिराज को धारण कर रहे हैं। जी। ये सांझी में बनती है। जी। फिर गिरिराज धारण के बाद बनेगी ग्यावर वन। अच्छा। ग्यावर वन बन के फिर जो श्री जी के मंदिर बनेगा। जी। श्री जी के मंदिर को सीन दिखा के मंदिर बनेगा। फिर उसके बाद बनेगा राधा बाग। जय हो। राधा बाग बनेगा, राधा बाग की सीन दिखाई जाए। फिर उसके बाद बनेगा आखिर में वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन बहुत बड़ा बनता है, सब मंदिरों के दर्शन दिखाई जाती है। अच्छा। और बहुत सजावट करके बहुत भव्य जो है वृंदावन की। और आखिरी दिन वृंदावन की छवि बनती है। अब ऐसे सांझी नहीं, सांझी गाया जाता है। सांझी गायन सांझी समाज होती है। जी। सांझी का भोग लगाया जाता है जय हो। नित्य प्रति, और आरती किया जाता है। सांझी की परिक्रमा करते हैं। वो सांझी का जो दर्शन करता है उसको सौभाग्य मिलती है, भाग्य खुल जाता है उसका, दुर्भाग्य नष्ट होता है और भाग्य खुल जाता है। सांझी का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। सांझी की बहुत महिमा है। हाँ सांझी मतलब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार दर्शन। इसलिए जो सांझी का दर्शन करते हैं, सांझी का भोग लगाते हैं, उनको मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा देखा भी गया, ऐसा है। अच्छा महाराज जी पिशावा जो है, पिपाशा वन वाकई विषय में भी कोई कहानी, कोई हमारे ग्रंथन में या फिर बात है? हाँ पिसाई के तो बहुत कहानी है। पिसाई के तो बहुत कहानी। महाराज जी आप भी रहे कुछ समय पिसाई? और पिसाई के तो हमारे अभी पुजारी चल ही रहा है। वो हमारा मंदिर है, वहाँ से हमारा चेला सेवा करता है। हम जाते हैं कभी कभी। अच्छा। कभी देखाएंगे, आप चलो तो दिखा देंगे, दर्शन कराएंगे। तो महाराज जी वहाँ पे कोई ये हमने सुनी है कि वहाँ पे जो है अश्वत्थामा आज भी रहते हैं, क्या ये सत्य घटना है? अश्वत्थामा जी के झाड़ी है, अश्वत्थामा जी वहाँ रहते हैं। अश्वत्थामा जी वो झाड़ी को बचा रखे हैं। और अश्वत्थामा जी एक दिन सवेरे हमने अश्वत्थामा को प्रातःकाल जी हमने देखा है, क्योंकि हमसे थोड़ा गलती हो गई थी। जी। तो वो गलती को सुधारने के लिए हमारे सामने खड़े हो गए। अश्वत्थामा स्वयं खड़े हो गए आपके सामने? हाँ सवेरे प्रातःकाल निंद्रा की अवस्था में थोड़ा सा जो देख रहे हैं। जी। तो सवेरे उठते समय जी
तो अश्वत्थामा जी खड़े हो गए। जी। फिर हमने कुछ गलती करी थी ना, इसलिए अच्छा अच्छा। उन्हें तो महाराज जी समझा। स्वरूप कैसो है उनको थोड़ा? लंबे चौड़े हैं, जी। पट्टी सी बांध रखी है, अच्छा, खूब लंबे चौड़े से? सफ़ेद कपड़ा है, अच्छा, सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद कपड़ा पहने, भक्त हैं और भजन करते हैं। अब तो पहले का अश्वत्थामा नहीं है अब। जी जी जी। अब तो उनने जो है सब वेशभूषा सब जो है भक्तों का, और भक्ति करते हैं और भजन करते हैं। जी वो पहले के अश्वत्थामा अलग हैं, जी। वो अपने अब वैष्णव हैं, बहुत जी, भक्त जी। हैं। तो और यहाँ ब्रिज में हमारे अश्वत्थामा भी हैं, ठाकुर जी तो हैं ही, और ये अश्वत्थामा और जैसे चिरंजीवी भी हैं। अश्वत्थामा जी चिरंजीवी के उनको वरदान है, और वो रहते हैं। और एक दिन हमको उनको दर्शन हुआ है। महाराज जी यहाँ ये आए कैसे अश्वत्थामा इस स्थान पे हमारे ब्रिज में? ये बहुत परेशानी थे, जी चिल्लाते थे, हाय हाय करते थे, मेरे शरीर में अग्नि लग रही है, हाय हाय करते। एक दिन श्याम सुंदर ठाकुर जी मिले, जी उनकी कि महाराज ऐसे हो गया, मेरे बहुत परेशानी हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो फिर ठाकुर जी ने कहे कि तुम वहाँ जा, ब्रिज में जाओ, जी राधा रानी की जो है पास में जो पासा बना है, जी। बरसानी के पास में, जी। और उस झाड़ी में तुम रहो, तो वहाँ से तुमको शांति मिलेगी। ठाकुर जी ने खुद बताया। अच्छा। तो जब अश्वत्थामा जी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई, जब तो आ गए, नहीं तो कौन आ सकता है। महाराज जी तो आपने जो संत बनने आप जब पहली बार गए त्यागो आपने, वो कितनी उम्र की आप रही आपकी उम्र 17-18 के थे। जब आपने घर छोड़ दियो? हाँ, तो फिर घर छोड़ के सबसे पहले कहाँ गए आप? हम वृंदावन। सीधे वृंदावन आ गए? हाँ। महाराज जी 17-18 वर्ष की उम्र में इतनी छोटी अवस्था में आप जो है संत बनने को निकल गए, आपके घर तो वाले? वहाँ हमारे गांव में एक भक्त थे, जी लटे भगत। जी। उनको मैंने 2 शादी करी, फिर भी उनके संतान नहीं भये, वो भक्ति मार्ग में लग गई। जी। तो भक्ति मार्ग में लगे तो उनकी संगत से हमारा भी प्रभाव पड़ गया। अच्छा, उनकी संगत से आपको फिर वृंदावन की तरफ फिर आपको रुझान? वृंदावन, फिर जो है वो तो वृंदावन के नहीं है, जी परंतु हमको वृंदावन की संगत मिल गई। जी फिर हम वृंदावन चले आए, वृंदावन में आश्रम भी बनाया। फिर हमारा जो है बंटवारा हो रहा था भैया के, जी फिर जो है वो बंटवारे में हम गए नहीं। जी। फिर माता पिता तो इसलिए होता ही है माता जी की। जी। फिर माता जी ने वो सब मेरे वैभव को, मेरे को जो हिस्सा को जी बेच करके जी। पैसा लेके आई। जी। फिर वृंदावन में आश्रम बनाया। अच्छा, फिर वृंदावन में आश्रम पे माता जी की हमने अंत तक सेवा करी, वृंदावन प्राप्त हो गई। मैं माता जी वृंदावन को धाम प्राप्त हुआ, तो आपकी वजह से आपकी माता जी ने वृंदावन को धाम प्राप्त है? प्राप्त हो गया। जय और उनके भंडारा करा, उनका साधु महात्मा आ गई। हाँ, माता जी की जय जयकार हो गया। माता जी जय वृंदावन प्राप्त हो गई। माता जी सहचरी रूप में प्रिया जी की सेवा में पहुंच गए। जय 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 महाराज, बहुत बहुत कृपा महाराज जी आपको, आपने हमें इतनी देर का अपना समय दियो, मैं बहुत आभारी हूँ आपको, और हमारा ये यूट्यूब को ये परिवार बड़ा आभारी रहेगा। जय हो, राधे राधे महाराज। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ब्रिज दर्शन परिवार की तरफ से कोई भी सेवा आप हमें मौका दियो, हम छोटी मोटी जो सेवा आप करें, क्योंकि आप है तो वैसे तो कोई चीज़ आपकी। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो भजन है, हमको तो सिद्धि सब कुछ दे रखी है। जय हो, जय हो। हमको भक्ति करे तो हमको यही मिल ही जाए। जय हो, जय हो महाराज। भक्ति का प्रचार हो जी। और भक्ति करे, अपने बेड़ा पार करे, जी। अपने संसार सागर से पार हो जाओ, भक्ति करो। हाँ, भगवान का भजन करो और जो जीवन सफल करो। जय हो, जय हो महाराज, धन्यवाद। बस ये है, हमको और कुछ नहीं। ठीक, राधे राधे। राधे राधे।